वस्त्र छीने हैं और सब मित्रों के हाथ में दे दिए। बेटा बात मत करा करो, लेकिन वो नाप के नहीं थे, उल्टे सीधे सब ने पहन ले। और जब पहन के चले तब रेंदा ने पीछे दिखी तेग से भगवान की कन्हैया बिल्कुल मंगेनू लग रहे हैं। तो चलो भैया कहो दर्जी पे सही करवा लेंगे। आज भगवान अपने मित्रों को लेकर के गए हैं, लेकिन कपड़ा नाप के नहीं थे, एक दर्जी के पास पहुंचे। अब सब श्रोता बंधु सुनना, अगर आप भाव से प्रेम से मांगेंगे तो मेरा ठाकुर देता कितना है, कितना देते हैं। क्या जिस समय दर्जी के पास गए तो दर्जी से ये कहा, भैया हमारे मित्रों के कपड़ा ने काट के छांट के नाप के बना दो, तेरा बड़ा एहसान मानेंगे। तो दर्जी ने की उतारो, कपड़ा तो उतरवा दे, लेकिन भगवान जी कह रहे हैं भैया पीछे से तुम सिलाई मांगो, सोना है हम पे, फिर तुम पीछे से झगड़ो करो। तो बस दर्जी के हृदय में दया आ गई, जो कि चलो बेटा तुम्हारे पैसे ही बना देंगे। भगवान के मित्रों के कपड़ा नाप के बना करके पहना दिए। तब कहा ठाकुर जी ने दर्जी से, सुनो, और जो दिया है दर्जी को, जो दिया था भगवान ने, वो आज तक तुम्हें दिखाई देता है, आज भी। पर जितना दिया वो अगर अच्छा लगे तो मेरे ठाकुर जी के नाम की ताली बजाना जोर से। अब ही नहीं। तब कही दर्जी से, क्या तेने आज मेरे मित्रों का इतना बड़ा सम्मान किया है, तो मैं तुझे कलयुग के लिए वरदान दे रहा हूं। क्या कलयुग में जितने रुपए का कपड़ा नहीं आएगा उससे ज्यादा सिलाई के मिलेंगे तुझे। इतना दिया। तो देख लो, पेंट शर्ट को कपड़ा आ रहा हो 400 रुपया में, सिलाई जा रही 500 रुपया। जैकेट को कपड़ा आ रहा हो 800 रुपया, सिलाई 1200 रुपया। कोट पैंट को कपड़ा 3000 रुपया, सिलाई 5000 रुपया। ये भगवान कृष्ण ने दिया दर्जी को। श्रोता बंधु, तो जिस समय भगवान आगे बढ़ के गए, एक सैरंध्री नाम की दासी थी कंस की, जिसका नाम था कुब्जा। अच्छा, कुब्जा क्यों कहते थे? कुब्जा इसलिए कहते थे कि वो 3 जगह से टेढ़ी थी। नाम तो सैरंध्री था। और जब वो सज धज के आ रही थी थाल हाथ में लेकर के, और भगवान की मित्र मंडली इधर से जा रही थी, सो वो 3 जगह थी टेढ़ी, से झटका खाती गैल में चलत में। रहनानी की भैया देखिए चिका चरको सो आए रहे तो तक सामने आई। सो कुब्जा ने की अलग हटो ना, अरे हटो ना, गैल छोड़ो ना। तब तक मेरे श्याम सुंदर ने सीधो पैर उठा के कुब्जा के पांव पे पांव, ये पांव दा बेरो हटे ना। लेकिन भगवान क्या करते थे? दरो पाए पे पांव, अरे हाथ ते थोड़ी गहीली, अरे हाथ ते थोड़ी गहीली, और झटका मारो एक कुबड़ी सीधी कर दी। अरे झटका मारो एक कुबड़ी सीधी कर दी। भैया झटका मारो एक कुबिरा। अरे देख रही तब अपनी काया, और चरण गिरी भैराई ध्यान जाए तब पिछलो आया। अरे चरण गिरी भैराई ध्यान जाए तब पिछलो आया। भैया चरण गिरी भैराई ध्यान जाए। कुब्जा की काया जब सुंदर बनी है, आज कुब्जा खुशी में नाचने लगी है और गाय क्या रही है? मेरे खुली गए पिछले भाग रही, आज पिया मिले भाग में। मेरे खुल गए पिछले भाग, आज पिया मिले
फागुन में, अरे पिया मिले फागुन में, वो सजन मिले फागुन में। मेरे खुल गए, मेरे खुल गए, मेरे खुल गए पिछले बागरी, वो सजन मिले फागुन में। और जब त्रेता में आए थे वो पंचवटी पे पाए थे, अरे जब त्रेता में आए थे वो पंचवटी पे पाए थे। और नाई क्रोध तब डांटे थे और नाक कान मेरे काटे थे, नाई क्रोध तब डांटे थे, मेरे नाक कान दो काटे थे। अब वायदा फिर को दे गए जब राम मिले थे वन में, अब वायदा फिर को दे गए जब राम मिले थे वन में। मेरे खुल गए पिछले बागरी, वो सजन मिले फागुन में। ध्यान रखना, ये कुब्जा पहले सूपन खाती, सूपन खाती। भगवान राम ने वादा कर दिया था कि इस बार नहीं मिलूंगा, आगे मिलूंगा। तब कही प्रभु घर नहीं चलोगे? इस समय नहीं, सबसे पहले तो मैं नाना का मेला देखूंगा। श्रोता बंधु, आज आगे बढ़ के जब गए हैं, मुष्टिक और चाणूर जैसे महारथी सजाए गए थे। कहां बंद हुए भाई? चलो पीछे बांध दो सब। बाकी का पूजा कर रहे हो अब? ध्यान रखना, ये भगवान कृष्ण के लिए 11 वर्ष की उम्र थी लगभग, और 11 वर्ष की अवस्था के बच्चे के लिए हाथी जैसे जवान सजाए थे मुष्टिक और चाणूर। पर ध्यान रखना, देसी गैया का दूध पिया था कन्हैया ने। तो जिस समय आगे बढ़ के एक पहलवान से भगवान कृष्ण ने हाथ मिलाया है और एक से मिलाया पल्ला। किस तरह से? मुष्टिक और चाणूर अरे मिलाई दे धूर समय ना कियो, और मामा के दरबार में जवाब तो प्रभु ने दियो। अरे जवाब हरि दियो, श्याम ने दियो, नाथ ने दियो। अरे मामा के दरबार में जवाब तो हरि ने दियो। सुन ले मामा कंस करो विध्वंस पापतन किया, और सुन लला के बोल रे कांपी गो भैया हिया। और व्यासपीठ के माध्यम से ये आरव कुमार ने एक हारमाला से हमें सम्मानित किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, लंबी आयु देता रहे। मामा और बलभान जको अजमाई ले, जिस समय मुष्टिक और चाणूर का वध कर दिया था। कहाँ ले जा रहे हैं? ए लला माँ कायू ले जा रहे, नहीं बांध देते। सही कही है, अवधे से तुम बढ़िया बच गए, जे नहीं मानते तुम्हें लटका ही देते जा पे। चलो बेटा निक जल्दी बांधो। ध्यान रखना, आज कंस सामने नजर भर के देख रहा है, तब विचार कर रहा है कि जो आकाशवाणी ने बताया था वो लड़का ये है।
अरे भाई कहूं बांधो बा में ईटे ही तो माननी है। बैठा का सजा रहे हो ऐसे का बढ़िया आदमी है कंसो जी। बांस बंद रहो बेटा, जब बांस पे ही बांधो, जब दीवार के सारे हाँ जाई पे बांधो। तो कंस की हिम्मत तो टूट रही है, लेकिन फिर भी बल करके कह रहा है और एक हार माला से हमें सम्मानित किया है सुरजीत कुमार ने। परमात्मा लंबी आयु देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलाता रहे। धन्यवाद। तो इस तरह से कंस कह रहा है, जैसे आपने देखा होगा भगवान श्री राम ने जब रावण को मारा था, लंका कांड में गोस्वामी जी ने लिखा है, तो रावण ने कहा था भगवान राम से क्या कि जे भट जीते संयुग माई, जे भट जीते संयुग माई, सुन तपसी में उन सुमनाई। रावण ने कहा था भगवान श्री राम से कि ए लड़के तेने जो अब तक मात दे ना है उनके समान मन समझिए, मुझे लंकापति रावण कहते हैं। आज बैर सब ले निभाई और जो रणभूप भाजना, और ऐसे ही कंस कह रहा है, इसी तरह से कंस कह रहा है कि जे तेने अब तक गोकुल वृंदावन में मात दे उनके समान मन समझ लिए। 22,000 हाथी का बल है मेरी काया में। सोता बंधु, और ये प्रशांत कुमार नगरिया जाहर से एक हार माला से मैं सम्मानित किया है। परमात्मा लंबी आयु देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलाता रहे। लल्ला देखियो अजीत बांधा कंसो। अरे भाई बांध बूंदे किस्सा कटो भाई, कितनी देर लगेगी भाई फोरबे में हैं? बंद को चलो, जो मारे वो वहीं खड़े रहे, हम आवाज लगा देंगे। अरे मंच पे और केशव चढ़िया नए फलकी करी अवार क्रोध काया में भर लाए। अरे नए फलकी करी अवार क्रोध का या में भरी लाए। भैया अरे के घूसा छाती में मारो और है गई खुशी अपार देवता दे रहे जयकारो। अब है गई खुशी अपार देवता दे रहे जयकारो। भैया और देखो प्रधान जी, कछु तो निवेदन हम कर रहे हैं, कछु तुम कर ले। आज अंतिम दिन है, जो भी ये बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं वो आज बैठ जाए कम से कम पंडाल। देखो यही चीज दूसरे गांव में जाकर के बताते हैं हम लोग के वहां सभ्यता कैसी थी। तो सबसे मेरा निवेदन है भैया, यहाँ पेंट ना लग रही है ना निवास लग रही है, केवल पंडाल बना हुआ, तो सब कथा पंडाल में कम से कम बैठो तो सही। और जो भैया जो दुकान लगाई है जाने को दूर लगाओ के वहां ले जाए,
हाँ, हम अपई दुकान के चक्कर में, तुम अपई दुकान के चक्कर में हो। ध्यान रखना, कंस का वध कर दिया था, और कंस की जो दोनों पत्नी थी अस्ति और प्राप्ति, आज जब पता चला उन्हें तो आकर के अपने पति की लाश पर रोई है दोनों। किस तरह से? अरे पति बार बार समझाए, अब आई मान जाओ, पर तुम नहीं मानी, मेरी नहीं मानी, मानी तो नारद की मानी, और नारद आज ना आए जब खूटा मट्टी लग गई तब रोई गई ना। मेरी सासु के राजकुमार बिना तुम्हारे जा मथुरा में मोकू सुनो लगे गो संसार। अरे रोही गई कंस की रानी है, तो उन्हें न बरस गो पानी। याद रखना, आज दोनों रानी यमुना जी के किनारे पर कंस का दाह संस्कार हुआ था, लेकिन वो दोनों अपने पिता के पास गई हैं, जरासंध के। तो जरासंध की काया में 10,000 हाथियों का बल था। तो जरासंध के पास जिस समय दोनों लड़की पहुंची हैं, देखिए बाप ने पूछा क्या कहा पिता ने? सब बेटी ने बात करना बंद कर दो, तो बहुत एक आध बात अपने हित की सुना करो। लड़की के लिए केवल 2 ही चौखट अच्छी लगती हैं, बेटी के लिए केवल 2 ही चौखट शोभा देती है, तीसरी तो शोभा देती नहीं है। और तीसरी अगर तुम्हें शोभित लगेगी तो बेटा कहीं न कहीं से धब्बा लेकर के आओगे, बच नहीं सकते। पहले नंबर, या तो बेटी शोभा देती है बाप घर, और क्या शोभा देती है आप घर। या तो बेटी अपने घर और या बाप घर, बस इसके अलावा कोई चौखट शोभा नहीं देती। तो आज बेटी तुम रो क्यों रही हो और बिना बुलाए क्यों आई हो? तो आज वो दोनों लड़की रो के बोली, हाथ जोड़ के अपने पिता से। क्या बोली? अरे सबूरी मेरे नाई दिल बंधे सबूरी, अरे मेरे नाई दिल बंधे